नमस्ते। मैं ज्योति नाइक। कहते हैं मनुष्य का यदि सीखना हो तो पूरा जीवन भी कम पड़ता है, और सीखने के लिए कोई एक वस्तु नहीं चाहिए होती। जो भी हमारे सामने जीवित या कैसी भी वस्तु आती है, वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाती है। बस हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए कि हम उससे क्या सीखना चाहते हैं। तो आज के इसी के ऊपर मेरी एक रचना है, कहानी है छोटी सी, काल्पनिक, और उसका शीर्षक है वो चिड़ैया। उड़ती उड़ती चिड़िया आई, नन्ही सी छोटी सी चिड़ैया। खिड़की के कांच पर बैठकर पुकारने लगी, बोली खिड़की खोलो ना। मैंने बहुत देर तक उसको नज़रअंदाज किया, लेकिन वो हर थोड़ी देर के बाद आती और खिड़की के ऊपर टक टक करके चोंच मारती। ऐसा लग रहा था मानो वो कह रही है कि दरवाजे खिड़की खोलो ना। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इतने में कमरे में मेरा पोता आया। उसने देखा कि वो खिड़की के ऊपर चिड़ैया है, वो छोटी सी चिड़िया है। वो चोंच से दरवाजे के ऊपर, खिड़की के ऊपर टक टक कर रही है, कुछ कह रही है। उसने एक पल मेरी ओर देखा और फिर धीरे से खिड़की खोल दी। उसकी खिड़की खोलते ही वो छोटी सी चिड़िया एकदम अंदर आई और आकर पंखे के ऊपर बैठकर उसकी आवाज़ में कुछ तो भी कहने लगी। पोता एकदम हंस पड़ा। क्या दादी, आपने भी उसको अंदर आना था, आपने क्यों नहीं खोला? मैं भी हंस दी। थोड़ी देर बाद वो उड़ के बाहर गई, फिर आई अंदर। ऐसा उसने 4-5 बार किया। फिर बाहर गई। आते टाइम उसके साथ एक और चिड़िया थी। शायद दोनों मियाँ बीवी थे, और उनके चोंच में कुछ सूखे हुए पत्ते और घास के तृण थे। वो दोनों अंदर एक आई। पूरे कमरे का उन्होंने एक चक्कर लगाया, और फिर जहाँ एक फ़ोटो लगा हुआ था उसके पीछे थोड़ी सी जगह थी, वहाँ पे उन्होंने वो घोंसले के लिए जगह बनाना शुरू कर दिया, और वहाँ आके वो सूखे पत्ते और ये रखने लगी। मेरा पोता एकदम से बोला कि दादी दादी देखो, वो यहाँ घर बना रही हैं। मैंने कहा देखो, उसके नीचे तुम्हारा टेबल है, तुम वहाँ बैठ के पढ़ते हो, और वो उसके ऊपर कचरा गिरेगा, वो आके आवाज़ करेगी, तुम्हें डिस्टर्ब होगा, तुम उसको घर मत बनाने दो। तो बोलेगा नहीं दादी, ऐसे कैसे नहीं बनाने दो, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। उसको भी तो घर चाहिए होगा ना, कहीं और उसको जगह नहीं मिली होगी, इसीलिए तो घर बनाने आई। मैंने कहा देखो, तुम्हें तकलीफ़ ना हो तो मुझे कोई सवाल नहीं, मेरे कुछ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उसने कहा नहीं, बनाने दो ना, और वो मेरे पास आके बैठ गया। बोले देखे ना वो कैसे करती है। करीब आधा पौन घंटा हम दोनों देख रहे थे। वो जाती, कुछ देर बाद आती, कुछ चोंच में घास और ये पत्ते लेके आती और उसके ऊपर पीछे लगाने लगती। इस तरह 4-5 दिन हो गए, और एक दिन फिर उसने दोनों चिड़िया वहाँ बैठी, और आती, थोड़ी देर बैठती, एक चिड़िया बाहर चली जाती, दूसरी बैठी रहती। और ऐसे 10-15 दिन बाद एक दिन एकदम मेरा पोता भागते भागते मेरे पास आया और कहने लगा दादी दादी देखो ना, चू चू करके आवाज़ आ रही है उस घोंसले से। मैंने कहा अरे वाह, देखते हैं क्या है। जब हम फ़ोटो के वहाँ जाके खड़े हुए तो चू 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 करके आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा देखो, उन्होंने अंडे, तो उसमें अंडे दिए होंगे, उनके बच्चे आ गए हैं। तो बोला मैं देखूं क्या? मैंने कहा नहीं बेटा। मैंने कहा उनको ऐसा लगेगा कि तुम शायद उन बच्चों को कुछ नुकसान पहुंचाओगे और वो डर जाएंगी,
यदि तुमने उन्हें घोंसला बनाने दिया है, उनका विश्वास है, तो तुम उनके विश्वास को मत तोड़ो। तो कहने लगा अच्छा। वो बैठ गया वहाँ नीचे, पढ़ने के लिए बैठा। इतने में वो चिड़िया आई और उसके टेबल के ऊपर 2 मिनट बैठी और उसकी तरफ देख के कुछ तो भी चू 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 करके उड़ गई। मैंने कहा समझे तुम कुछ? पोते से पूछा। बोला नहीं। मैंने कहा वो तुमसे बोल रही हैं कि वहाँ मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम तकलीफ़ मत देना उसको। तो बोला आपको कैसे समझा? आपको भाषा आती है क्या उनकी? मैंने कहा नहीं, मुझे भाषा तो नहीं आती, लेकिन जिस हिसाब से खुशी से वो बोल के गई हैं उसका अर्थ वही होता है। मैंने कहा तुम भी ध्यान से जब देखोगे, जब वो तुम्हारे आसपास घूमेंगी ये, और तुम उनको ध्यान से देखना, तुम खुद उनकी भाषा समझ जाओगे। इस तरह रोज़ दिन भर उनका खिड़की से आना जाना, उनका चहचहाना चलता रहता, और उसके साथ वो बच्चों का आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो बच्चों को आके खाना खिलाती, और वो देखने में एक फ़ायदा ये हुआ कि मेरा पोता जो पढ़ाई के बाद टीवी देखता या मोबाइल देखता, वो उसका सब बंद हो गया। पढ़ाई होते ही बस उसका एक ही रहता कि अब चिड़िया आई, उसके बच्चे का आवाज़ अब बड़ा हो गया है, अब बच्चे ज़्यादा बोलने लगे हैं, या फिर अब बच्चे धीरे धीरे अब वो कैसे उड़ेंगे दादी, या वो इतने बार खाना खिलाती है बच्चों आके, वो थक नहीं जाती क्या, कैसे वो जो इतने प्रश्न उसके रहते थे। और उत्तर पाकर भी उसको ऐसा लगता कि नहीं, कुछ तो भी और होगा, अभी कुछ तो भी और होगा। उनके आना जाना, खाना पिलाना, उनके आवाज़, हर चीज़ पे उसका इतना ध्यान रहता था कि वो पढ़ाई के अलावा उसका वो एक शौक़ हो गया था कि दिन भर देखना कि वो कैसे अपने बच्चों को खाना खिलाती, कैसे उनकी तरफ देखती हैं। इस तरह दिन बीतते गए बीतते गए। एक दिन पढ़ रहा था और उसको ऐसा लगा कि कुछ तो भी आवाज़ आ रहा है। तो जैसे उसने देखा, तो फ्रेम के ऊपर, फ़ोटो फ्रेम के ऊपर एक छोटा सा चूजा उड़ने की कोशिश कर रहा था। इतना खुश हो गया, देखो देखो, बोले दादी वो उड़ना सीख रहा है। मैंने कहा हाँ सीख रहा है, अभी सीखा नहीं है, हो सकता है वो सीखते सीखते नीचे गिरे भी, पर तुम उससे हाथ मत लगाना। बोले क्यों? मैंने कहा नहीं, अपनी स्मेल उनके पास जाती है तो शायद वो पसंद नहीं करते, तुम उनको हाथ मत लगाना। धीरे धीरे वो रोज़ उसका ध्यान पढ़ाई और चीज़ों की डेवलपमेंट, इसी तरह उसका वो दिन जा रहे थे। और एक दिन उसने देखा कि 3 छोटे छोटे चूजे धीरे से उड़ के बाहर आते और फिर उड़ के घोंसले में चले जाते। तो उसको लगा शायद वो वहाँ बैठा हुआ था इसलिए वो डर के चले जाते हैं। मैंने कहा नहीं, वो इसलिए नहीं डरते कि तुम वहाँ बैठे हो। मैंने कहा अभी उनमें उनके पंखों में ताकत नहीं है, वो ज़्यादा उड़ नहीं सकते, वो उड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने कहा जैसे तुम सीखते हो ना साइकिल चलाना, दौड़ना या कुछ नया सीखते हो, तो एकदम से तो तुमको आता नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, वैसा ही उनको रहता है। वो धीरे धीरे जब उड़ेंगे 1 मिनट 2 मिनट, तो उनके पंखों में ताकत आती है, और धीरे धीरे, और जिस दिन उनके पंखों में ताकत आएगी वो उड़ने लगेंगे। और एक दिन उसने देखा कि वो तीनों चूजे उड़ते उड़ते उसके टेबल के पास आए, फिर उड़ के फिर वहाँ चले गए। पूरे कमरे में वो उड़ रहे थे, और वो दोनों चूजे जो उसके मम्मी पापा थे वो उनके पीछे पीछे उड़ रहे थे। उसको इतना खुशी हुई, कहने लगा देखो जैसे आप या मम्मी पापा मुझे सिखाते हो ना, देखो वैसे भी सिखाते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा, वो बोल नहीं सकते ये नहीं, लेकिन जैसे हमारा जीवन है वैसे भी उनका जीवन है, वैसे ही वो बढ़ते हैं, वैसे ही खाते पीते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उनकी हमसे ज़्यादा अच्छी होती हैं। बोले वो क्या? मैंने कहा तुम पता पड़ेगा, बस तुम उनको रोज़ देखते जाओ। और एक दिन जब वो पढ़ने को बैठा, थोड़ा वक्त हो गया, बोलने लगा कि दादी आज बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही है।
तो मैंने कहा कि सोए होंगे शायद, तुम थोड़ी देर पढ़ाई करो, आवाज़ आएगी तुमको। लेकिन आवाज़ नहीं आई थोड़े, और देखा तो दरवाजे खिड़की के ऊपर वो दोनों चिड़िया, उनके मम्मी पापा वो दोनों वहाँ बैठे हुए थे। तो बोलने लगा क्यों, क्या हो गया उन चीज़ों को। मैंने कहा बेटा वो उड़ना सीख गए ना, अब वो चले गए, अब वो नहीं आएंगे, अब वो कहीं दूर जाके अपना घर बसाएंगे। तो बोले फिर ये दोनों यहाँ अकेले रहेंगे, और शायद इसीलिए वो दोनों उदास बैठे हुए हैं ना। उसको इतना बुरा लगा, ऐसे कैसे छोड़ के चले गए। मैंने कहा बेटा यही जो तुम्हें मैं कहने वाली थी ना, उनके और हमारे में जो एक फ़र्क है, और वो बहुत अच्छा है, वो ये है कि देखो उनको उड़ना आ गया, चलना आ गया, तो उनके मम्मी पापा ने उनको आज़ाद कर दिया कि अब जाओ तुम, अपना जीवन अपना घर सब तुम करो। मैं इतना उसको कह ही रही थी कि इतने में वो दोनों चिड़ियाँ फिर चहचहाती हुई उसके टेबल के ऊपर और पंखे के ऊपर आकर घूमने लगी। मैंने कहा देखो वो तुम्हें क्या कह रही है, तुम उदास हो ना, चिड़िया यही कह रही है कि तुम उदास मत हो, ये जीवन है, जीवन में तो आना जाना चला रहता है। यदि हम उसको अपने पास बांध के रहेंगे तो कैसे उड़ना सीखेंगे, कैसे अपना घर बनाना सीखेंगे। तो उनको इस दुनिया में यदि अकेले रहना है तो कभी ना कभी तो उनको जाना पड़ेगा। तो अब यदि वो उड़ना सीख गए हैं तो हमने उनसे कहा कि जाओ अपनी ज़िंदगी बनाओ, और वो चले गए। तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं, ये तो जीवन है। कुछ क्षणों के लिए उसने मेरी तरफ देखा, शायद उसे वो बात पसंद आई नहीं, पसंद आई, तो कहने लगा कि ऐसा होता है क्या। मैंने कहा हमारे में नहीं होता, हम मानव हैं, हम भावनाओं से बंधे रहते हैं। हम अपने बच्चों को चलाना सिखाते हैं, जीवन में आगे बढ़ना सिखाते हैं, लेकिन उनको अपने साथ रखते हैं। लेकिन प्राणियों में ये नहीं होता। बहुत से प्रश्न थे उसके दिमाग में। कहने लगा कि क्या पता ऐसा क्यों होता है, और कहते कहते वो बाहर चला गया। शायद उसे मेरा कहना पसंद नहीं आया, या जो चिड़िया का जो विचार थे जो मैंने उससे कहे थे कि वो ऐसा कह रही है, शायद वो उसे मानना नहीं चाहता था, या कुछ और सोचना चाहता। कुछ वक्त के लिए वो बाहर निकल गया, और फिर आकर थोड़ी देर बाद मेरे पास आकर बैठा और बोलने लगा कि ठीक है, उन्होंने उनको आज़ाद कर दिया ये, पर फिर भी उन्होंने साथ तो रहना था ना। कुछ भी हो, अपनी ज़िंदगी जीना अलग बात है, और अपने लोगों के साथ ज़िंदगी साथ में बिताना बहुत अलग बात है। मुझे ये नहीं अच्छा लगा। मैंने कहा बेटा हर इंसान में जैसा फ़र्क होता है वैसे प्राणियों में भी फ़र्क होता है। वो हमारे जैसा जीवन नहीं जी सकते, हम उनके जैसा जीवन नहीं जी सकते। लेकिन एक बात याद रखो कि उसने जो कहा है तुमसे कि जीवन में यदि कोई छोड़ के चला गया तो जीवन बंद नहीं जाता, या फिर कोई अपना आगे बढ़ने के लिए आपसे थोड़ा दूर हुआ तो आपकी ज़िंदगी थम गई, ये भी नहीं होता। हर परिस्थिति में हंसते हुए आगे बढ़ना चाहिए, बस ये ध्यान रखो। मेरा इतना कहना था। हंसा धीरे से, मेरा हाथ थामा, बोला आप मुझे समझा रही हैं ना, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक ध्यान रखना कि ये खिड़की आप कभी बंद मत करना। शायद वो बच्चे फिर वापस कभी आएंगे, और इस घोंसले को भी आप कभी मत यहाँ से निकालना। कभी ना कभी वो या कोई चिड़िया तो यहाँ आके घोंसला बनाएगी ना, ये जगह उनके लिए रख दो। और वो फिर अपनी पढ़ाई में लग गया। छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत कुछ सिखा जाती है।
कभी कभी हमारी भावनाएं अपनों के लिए एक बंधन बन जाती हैं, या फिर यूँ कहिए कि हम अपनी भावनाओं के कारण कभी 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 अपनों की प्रगति रोक देते हैं, उन्हें आगे बढ़ने से रोक देते हैं। कुछ इस तरह का भी होता है कि कभी हम सोचते हैं कि नहीं, जाने दीजिए, हम बच्चों को उड़ने को भेज देते हैं और बच्चे उड़ते उड़ते इतने दूर निकल जाते हैं कि वो हमारी भावनाओं से परे हो जाते हैं और फिर हम तनहा रह जाते हैं। तो जो भी है, हर चीज़ का पहलू होते हैं, अच्छा या बुरा, उसका मध्यम मार्ग निकालना चाहिए। तो आपको ये यदि मेरी कहानी पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा।